कि हमारे पास कुछ नहीं रह गया है, खेत पास कुछ नहीं है सर। तो इसमें भूमिहीन हो गए हैं, हम बहुत परेशान दुखी हैं, तहसील का चक्कर काट रहे हैं और कोई सुनता नहीं है हमारा वरासत करा लिया गया। कौन करा लिया? हमारे छोटी बहन के। यह है उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच की तहसील बयाकपुर, जहां पीड़ित अपनी न्याय की फरियाद लेकर आते हैं और उनको न्याय मिलता है। लेकिन इसी तहसील में एक फरियादी ऐसा भी घूम रहा है जो कि लेखपाल की कारगुजारी से अब भूमिहीन हो चुका है। जी हाँ, मामला बयाकपुर का है, जहां राम फेरे पुत्र राम खिलावन निवासी बयाकपुर जनपद बहराइच, जिनकी मृत्यु 3 मार्च 2023 को हो जाती है और उनके 3 वारिसान रामचंद्र पुत्र राम फेरे, अनिल कुमार पुत्र राम फेरे व उनकी पुत्री चंद्रावती पुत्र राम फेरे हैं, जिनका परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज है। बाकायदा ये 14/9/2012 को परिवार रजिस्टर जारी होता है। वहीं दूसरी बात, जो मृतक हैं उन्होंने अपने दोनों लड़के के नाम से वसीयत कर दी। वसीयत का नंबर 247/2022 है, जिन पर लड़की को पिता ने वसीयत नहीं किया, केवल लड़कों के नाम से कर दिया गया। वहीं लेखपाल ने ऐसी मिलीभगत की कि अब लड़के ही भूमिहीन हो गए। गलत तरीके से वरासत कर दिया गया, वो भी वरासत इतनी जल्दी कि 13वीं का कार्यक्रम नहीं संपन्न हुआ और वरासत कर दिया गया। अब पीड़ित जो हैं वो तहसील के चक्कर काट रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, भूमिहीन हो चुके हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, आगे पीड़ित क्या कह रहे हैं आप भी सुनिए। मैं इस समय मौजूद हूँ तहसील बयाकपुर में, जो जनपद बहराइच में आता है। यहाँ पर ज़मीन जो घोटाले हो रहे हैं, ज़मीन पे जो दबंग कब्जा कर रहे हैं, उसी का एक मामला प्रकाश में आया है। हमारे साथ एक पीड़ित जुड़े हुए हैं, बयाकपुर के हैं। लेखपाल के द्वारा मिली भगत करके इनको भूमिहीन कर दिया गया। बता रहे हैं कि इनके पिताजी की डेथ हो गई थी और डेथ होने के बाद वरासत, संपूर्ण वरासत लड़की के नाम कर दिया गया, जबकि परिवार रजिस्टर में इनका भी नाम दर्ज है, लड़की का भी दर्ज है। लेकिन लेखपाल ने ऐसी कारगुजारी की कि ज़मीन पूरा लड़की के नाम कर दी और ये पीड़ित भी जुड़े हैं, अभी भूमिहीन हो चुके हैं। मतलब क्या शुभ नाम पड़ेगा? नाम मेरा रामचंद्र है। ये बताइए कि आप यहाँ क्यों आए हैं, क्या मामला? सर हम इसलिए यहाँ पर आए हैं क्योंकि हमारे पास कोई ज़मीन नहीं रही, भूमिहीन हो गए हैं हम। ऐसा क्यों? ऐसा हुआ है कि हमारे पिताजी थे तो पता के 2 भाई हैं, तो 2 भाई थे तो हम हम बाहर रहते हैं, मजदूरी मेहनत करते हैं, कमाते खाते हैं, पर हमारे परिवार को साथ में लेकर के, तो इसलिए बराबर हम घर पर रहते नहीं थे। हमारी छोटी बहन थी, तो पिताजी ने वरासत उसके नाम कर दिया है, वो मतलब उसी उसके नाम किया था। तो पता नहीं कैसे हम लोग यहाँ बाप के क्रियाक्रम पर लगे हुए थे, काम काज कर रहे थे, तो उसी पे उन्होंने वरासत करवा लिया है। और सर अब मैं इस टाइम भूमिहीन हो गया हूँ। जब मैं अपना एप्लीकेशन दायर किया है मतलब वरासत के लिए, तो हम खुद में आया कि हमारे पास कुछ नहीं रह गया है, खेत पास कुछ नहीं है सर। तो इसमें भूमिहीन हो गए हैं, हम बहुत परेशान दुखी हैं, तहसील का चक्कर काट रहे हैं और कोई सुनता नहीं है हमारा। और हम सर कहाँ जाए, क्या करें, किससे? कोई कागज आपके पास में है? हमारे पास ये है, परिवार रजिस्टर में सभी लोग दर्ज हैं? हमारा परिवार रजिस्टर में हमारा नाम भी है, ये देखिए परिवार रजिस्टर में हमारा नाम भी है। ये परिवार रजिस्टर जो बता रहे हैं कि परिवार रजिस्टर है इनका, और इसमें बाकायदा ये लोग दर्ज हैं, ये सभी लोग इनमें दर्ज हैं। शादी हो गई, 3-4 साल हो गए, पहले शादी हो गई है। अच्छा। वो विवाहित है, उससे कोई मतलब नहीं था लेना देना, लेकिन इत्तेफाक से पता नहीं कैसे क्या वकील ने लेखपाल और सब लोग मिलकर के वरासत से नाम करा दिया है। कौन लेखपाल साहब? रोहित शुक्ला। तो आप लेखपाल से मिले नहीं क्या? नहीं, मैंने नहीं मिला। अभी नहीं। अभी हम तहसील चक्कर काट रहे हैं सर, कागज कार्रवाई कर रहे हैं, अब कोई सुनता नहीं है, कोई आज तो चक्कर बता रहे हैं। ये लोग बता रहे हैं कि कोई सुनता नहीं है, तहसील में आते हैं, अभी सुनता कोई नहीं है। और अभी जल्द ही इनके पिताजी की 4 मार्च, कितने मार्च की? 3 मार्च की डेथ हुई है। 3 मार्च को ही ने वरासत करा लिया है, हफ्ते के अंदर। 3 मार्च को इनके पिताजी की डेथ हुई है और 1 हफ्ते के अंदर ही वरासत करा लिया गया। वरासत का काम इतना फास्ट हुआ है, ये बता रहे हैं कि 3 मार्च को इनके पिताजी की डेथ हुई और 13वीं से पहले ही इनका वरासत करा लिया गया। दूसरे पीड़ित और हैं, भाई साहब क्या सुना है? अनिल नाम है। किस मामले के लिए आए हैं यहाँ पे? हम ये मामले में हमारा वरासत करा लिया गया। कौन करा लिया? हमारे छोटी बहन के। अच्छा, किसने कर दिया? पता नहीं किसने करा दिया। रात तो कब कैसे डेथ हुई आपके पिताजी? 3 तारीख को हुई है, 3 मार्च को। 3 मार्च। हाँ। कितने ज़मीन थी? 2 बीघा। तो सारी ज़मीनें कर दी, कुछ आपके नाम भी आया? हमारे कुछ नहीं नाम। तो कितने भाई हैं आप? हम 2 भाई हैं। 2 भाई। हाँ। और एक बहन थी? एक बहन है। तो केवल बहन के नाम से हो गया? हाँ, बहन के नाम। ये बता रहे हैं कि केवल बहन नाम से भूमाफिया जिससे ऐसे हैं, तो ऐसे भूमाफिया ज़मीनों को कब्जा कर रहे हैं,
तो ज़मीनों को इसी तरीके से, पीछे आप तहसील भी देख रहे हैं, ऐसे यहीं के जिम्मेदार जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि गांव के ग्रामीण जिनका ज़मीन जिनके नाम से है वरासत किया जाना है, किसके नाम से किया जाना है, कागज़ों को देख करके यहाँ की परिवार रजिस्टर जब दाखिल किया जाता है, परिवार रजिस्टर में जिनके नाम होते हैं, जो उनका वारिस होता है, उस सभी वारिस के नाम से वरासत किया जाता है। अगर नहीं कोई दिख रहा है तो उस पर एक जो है इश्तिहार भी जारी किया जाता है, या गांव की सभा के पंचायत के प्रधान से पूछा जाता है कि वरासत किसकी करनी है, या 2-4 लोगों की गवाही भी होते हैं, तभी वरासत की जाती है, बाकायदा जांच होती है। वरासत करने के बाद तब सब जब वो गवाही हो जाती है, गवाही के बाद तब सब लोगों का वरासत किया जाता है, जिसमें ये लोग जो पीड़ित आए हैं, अगर ऐसा जाँच होता तो होने के बावजूद इनके नाम ज़मीन जरूर रहती। लेकिन जिस तरह से अधिकारियों की मिली भगत से, कर्मचारी जो यहाँ के हैं, जो लेखपाल को बता रहे हैं रोहित शुक्ला, उनकी मिली भगत से जिस तरह से कारगुजारी की गई कि आज ये भूमिहीन हो गए हैं, इधर उधर ठोकरे खा रहे, इधर उधर घूम रहे हैं, ये ना हो पाता। अब जिलाधिकारी बहराइच जिस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं, अभी कई मामले इस तरह से आए जिसमें जिलाधिकारी ने अधिकारियों कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई की है। उप जिलाधिकारी हैं, इनको भी संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसे मामले जिस तरह से लोग भूमिहीन हो रहे हैं ऐसा ना हो, इस पर कार्रवाई जरूर हो। अब वीडियो चलने के बाद इस खबर पे क्या असर होता है ये देखने की बात है। ऐसे में देखते रहे गंभीर खबर, बने हो तो के साथ।